हेलो, कैसे हैं आप? हाँ, मैंने नया चश्मा लिया है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब मैंने लिया था तो काफी अच्छा लग रहा था एंड इट स्टिल लुक्स गुड टू मी, बट इट ऑल्सो लुक्स लाइक द डिफॉल्ट इंस्टाग्राम और स्नैपचैट फिल्टर फॉर चश्मा एंड आई काइंड ऑफ रिग्रेट दैट कि मैंने ये पहले नहीं सोचा, बट ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है एंड आई एम हैरी पॉटर फैन, सो नो कमेंट्स। अभी आ जाते हैं इंडियन एनिमे कम्युनिटी के पूरे सीन में जो कुछ चल रहा है। आई मीन देयर इज अ लॉट, सीरियसली अ लॉट। तो इसके बारे में मैंने सोचा थोड़ी बात हमें करनी चाहिए। वैसे भी हमें इसके बारे में बात करने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि मोस्टली चीजें हमारी न्यूज वीडियोस में कवर हो जाती हैं फैक्चुअली एंड मोस्टली फ्री ऑफ एनी ओपिनियंस। बट क्योंकि हमारा ये चैनल थोड़ा सा पर्सनैलिटी बेस्ड भी है, तो हमको कभी कभी ओपिनियनेटेड होके भी चीजों के बारे में बात करनी चाहिए कि क्या चीज हमें लगता है कि वर्क कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, क्या बेनिफिशियल है आगे के लिए एंड हम क्या चीजें क्यों कर रहे हैं। सो इट विल बी अ वेरी वन ऑन वन इंटरेक्शन मेरे और तुम्हारे बीच। वैसे भी हम कहाँ वन ऑन वन बात कर पाते हैं, हमारी सारी वीडियो स्क्रिप्टेड रहती हैं, उसमें जोक्स होते हैं, हम एंटरटेनमेंट डालने की कोशिश करते हैं एंड उसमें ऑडियंस को कई बार समझ में नहीं आता कि क्या चीज इंटेंडेड जोक है और क्या चीज हम एक्चुअली मीन करते हैं। तो इस तरह से थोड़ा इंटरेक्शन करना आई थिंक काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि इंडियन एनिमे कम्युनिटी में जो कुछ चल रहा है उसको लेके मेरे दिमाग में भी काफी कुछ चल रहा है एंड मैं तुमसे काफी सारी बातें करना चाहता हूँ इस बारे में। सो वी विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ कि हिंदी डब का जो सीन चल रहा है, मूवीज आ रही हैं एंड क्रंची रोल एंड एवरीथिंग। वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। तो स्टार्ट करते हैं आई थिंक वहां से जहां से सब कुछ शुरू होता है, मेरे लिए एटलीस्ट। ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी, देन टेनकिनोको एंड देन कोविड आ गया, काफी कुछ ठंडा पड़ गया था। पहले लग रहा था कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है एंड इट वाज रियली गोइंग वेरी गुड। एंड कोविड के बाद भी कुछ मूवीज आई, जैसे कि एमएचए की मूवी थी, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, फेट, डीमन स्लेयर, लेकिन कुछ खास किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया, मोस्टली बिकॉज उस टाइम भी काफी रेस्ट्रिक्शंस थे, लोग अपने घरों में ही थे, सिनेमास में मोस्टली नहीं जा रहे थे। बट रिसेंटली जुजुत्सु काइसेन ने उसको वापस से किक स्टार्ट कर दिया है एंड थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड राइट नाउ। एंड अब जो स्टार्टिंग हुई है आई थिंक उसमें जो पहली चीज मेरे दिमाग में आती है वो है ड्रैगन बॉल का हिंदी डब एंड नाउ नारुतो का हिंदी डब भी अनाउंस हुआ है। एंड इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि ऑडियंस इस बारे में क्या क्या सोचती है। तो हिंदी डब, बात जहाँ हिंदी डब की आती है वहाँ एनिमे की ऑडियंस काफी डिवाइड हो जाती है। एक सेक्शन है जो हिंदी डब्स को सपोर्ट करता है, जो चाहता है हिंदी डब्स हो, एंड एक सेक्शन है जो उसको आउटरेजियसली अपोज करता है कि नहीं, हिंदी डब तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, ये तो दुनिया की सबसे बुरी चीज है, इससे तो एनिमे बर्बाद हो जाता है। अब एनिमे टीम का एग्जिस्टेंस भी हिंदी डब से ही शुरू हुआ था, तो आई थिंक इस पर हमको काफी अच्छे से बात करनी चाहिए। सबसे पहला कि हिंदी डब्स क्यों होते हैं? वो होते हैं ताकि उनको वो ऑडियंस देख सके जो इंग्लिश में या जापानीज में उस कंटेंट को एंजॉय नहीं कर सकती है। एंड हिंदी डब्स मोस्टली टीवी पर प्ले होते हैं, खासकर एनिमे के केस में। तो जो टीवी वाली ऑडियंस है, जो अब भी टीवी देखती है, जिसने हिंदी से इंग्लिश पर या जापानीज पर जाने का ट्रांजिशन अभी नहीं लिया है, मोस्टली वही ऑडियंस हिंदी डब्स देखेगी। बाकी ऐसे भी ऑडियंस हैं जो ट्रांजिशन ले चुके हैं बट स्टिल हिंदी डब्स को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो एनिमे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। एंड आई डाउट कि वो लोग जेन्युइनली टीवी पे बैठ के हिंदी डब देखते होंगे, वो मे बी बस सपोर्ट करने के लिए लगा के बैठ जाते होंगे, मे बी लगा के छोड़ देते होंगे ताकि टीआरपी मिल सके। बट आई डोंट थिंक कि वो ऑडियंस जो ड्रैगन बॉल को ऑलरेडी देख चुकी है जापानीज में, या जो अब मोस्टली डिजिटल कंटेंट कंज्यूम करते हैं, इंटरनेट पर रहते हैं, मुझे नहीं लगता वो टीवी खोल के बैठेंगे और जाके हिंदी डब्स देखेंगे। आई डोंट नो, नारुतो शुरू होगा, मैं ट्राई करूंगा। देखो, जो भी वो हिंदी डब वाली ऑडियंस थी ना, जो ड्रैगन बॉल का हिंदी डब देख के बड़ी हुई है, जिसके लिए वो नॉस्टैल्जिया फैक्टर है, जिसके बेसिस पर ड्रैगन बॉल का हिंदी डब हो रहा है, आई डोंट थिंक कि वो ज्यादा लॉन्ग टर्म सस्टेन करेगा। मे बी ड्रैगन बॉल के केस में वो वर्क कर रहा हो, मे बी, बट और के केस में वर्क नहीं करेगा। फर्स्ट नॉस्टैल्जिया है, ठीक है, बट जो ऑडियंस थी जो उस नॉस्टैल्जिया को लेकर जी रही है, वो लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हैं। आई मीन नॉट फ्रॉम एनिमे, बट they are doing jobs, they are maybe trying to get jobs, they may be studying in colleges, so they have pretty big responsibilities. अगर मैं खुद बताऊं कि अगर मैं एनिमे देखना चाहूं टीवी पर, तो मेरी शिफ्ट मुझको अलाउ नहीं करेंगी क्योंकि कभी मेरी शिफ्ट दिन में होती है, कभी रात को होती है, एंड मैं बैठ के रोज डेडिकेटेडली 9 बजे या 8 बजे या 8:30 बजे एनिमे नहीं देख सकता, वो कोई भी एनिमे हो। बट अगेन, मैं वो टारगेट ऑडियंस हूं भी नहीं। सो अगर तुम थ्रेटेंड फील करते हो हिंदी डब के एग्जिस्टेंस से,
तो आई थिंक वो पॉइंटलेस है। तुम उनकी टारगेट ऑडियंस नहीं हो, वो डब तुम्हारे लिए नहीं है, तुमको वो देखना भी नहीं चाहिए। मे बी यू कैन मेक फन आउट ऑफ इट, मेक अ फ्यू वीडियोस, गैदर अ फ्यू व्यूज, बट दैट्स अबाउट इट। डोंट गो ऑन हेटिंग इट सो गॉड डैम फ्रॉम योर हार्ट दैट नहीं इसने तो रूइन कर दिया, किसी को देखना ही नहीं चाहिए, मत देखो हिंदी डब, मत देखो। नाउ हिंदी डब जो हो रहा है ड्रैगन बॉल का, नारुतो का, एंड लेट मी टेल यू वन पीस का भी ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, जैसा कि DBS क्रॉनिकल्स ने डाला था, एंड ही हैज प्रीटी गुड सोर्सेज, सो उसकी बात पे ट्रस्ट किया जा सकता है। सो the 3 big shonens are actually getting Hindi dubs and will be airing on TV. And I seriously have no idea उनको कितनी TRP मिलेगी, पता नहीं वो कब तक चलेंगे, क्योंकि as far as I remember the case with Sonic, the channel for the action loving generation, उसने एक्चुअली बहुत अच्छे शोज टेलीकास्ट किए थे। वो कंग फू पांडा दिखाता था, जैकी चैन, घोस्ट एट स्कूल, ज़ेच पेल एंड मैनी मोर शोज, सुपर स्ट्राइकर्स। आई थिंक इट एक्चुअली वाज द होम ऑफ द एक्शन लविंग जनरेशन। बट देन क्या हुआ, उसके शोज वर्क नहीं किए, उनको TRP ज़्यादा अच्छी नहीं मिली एंड इवेंचुअली उनको शोज स्टॉप करने पड़े एंड वो शोज लगाने पड़े जो वर्क करते हैं। आई रिमेंबर शायद उन्होंने ऑगी भी चलाया था। आई डोंट नो एट दिस पॉइंट वो लोग क्या रन करते हैं, मैं टीवी नहीं देखता हूँ, आई एम टोटली डिसकनेक्टेड फ्रॉम टेलीविजन। केबल कनेक्शन मैंने देखना बहुत पहले छोड़ दिया है। मैं टीवी खोलता भी हूँ तो सिर्फ Amazon प्राइम या Disney Plus हॉटस्टार के लिए, या मे बी यूट्यूब एंड Spotify। बेसिकली मैं टीवी पे वही सब देखता हूँ जो मैं अपने फ़ोन और लैपटॉप्स पे देख सकता हूँ। सो माई पॉइंट इज, जो ऑडियंस शोर मचा रही है कि भाई हिंदी डब करो नारुतो को, ड्रैगन बॉल को या वन पीस को, आई डोंट थिंक वन पीस फैंस ऐसा कर रहे हैं, बट जो ऑडियंस है जो शोर मचा रही है, क्या वो एक्चुअली इंटरेस्टेड है बैठ के हिंदी डब्स देखने के लिए? अगर है तो अच्छी बात है, बट आई पर्सनली फील कि वो ऑडियंस एक्चुअली बैठ के नहीं देखने वाली है, अनटिल एंड अनलेस जो लोग शोर मचा रहे हैं वो 18 बिलो हैं। आजकल के जो बच्चे हैं, मेरे खुद के छोटे छोटे कजन्स 7, 8, 9, 10 साल वाले, उनको डोरेमोन, पोकेमोन, शिनचैन कुछ नहीं पता है। दे ओनली नो मोटू पतलू, छोटा भीम एंड स्टफ लाइक दैट। एंड ऐसा नहीं है कि डोरेमोन और शिनचैन आज टीवी पर नहीं चलता है, दे डू, एंड उसको अभी भी काफी लोग देखते हैं। बट जो नई जनरेशन आ रही है वो पता नहीं क्यों इंडियन प्रोड्यूस्ड कार्टून्स को ज्यादा देख रही है। मे बी बिकॉज दे आर मोर रिलेटेबल, मे बी बिकॉज दे आर मोर सिंप्लीफाइड। आजकल की सच्चाई यही है। तो बच्चे एनिमे नहीं देख रहे हैं एंड जो बड़े हो चुके हैं वो भी एनिमे नहीं देखेंगे टीवी पर हिंदी डब में, तो आई डोंट नो कौन देखेगा। इट इज अ थिंग दैट स्केयर्स मी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गलत है या नहीं वर्क करेगा, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट मैं यहाँ पे काफी ज्यादा डाउटफुल हूँ एंड आई होप ये वर्क करे। आई होप नई ऑडियंस जनरेट हो हिंदी डब से नारुतो के और वन पीस के और ड्रैगन बॉल के, एंड आई होप और भी शोज हिंदी में डब हों। मेरी लाइफ से मे बी वो पार्ट जा चुका है, बट एक नई जनरेशन स्टिल ग्रो हो रही है। मे बी तुम उस एज ग्रुप से हो जो स्टिल टीवी देखते हैं एंड जो स्टिल टीवी पे हिंदी डब एंजॉय करेंगे। मे बी इट इज गोइंग टू वर्क आउट। तुम लोग बताओ कि तुम क्या सोचते हो? क्या तुम बैठ के इन शोज को हिंदी में देखने वाले हो, प्लान कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? क्या तुम अभी भी टीवी देखते हो या तुम उस स्टेज से ग्रो आउट कर चुके हो? यू टेल मी इन द कमेंट्स। तो एक पार्ट तो ये पूरा हुआ जो हिंदी डब का पूरा सीन चल रहा है टीवी पे। अब सेकंड चीज आ जाते हैं जो इसी का काउंटर पार्ट है, हिंदी डब ऑन क्रंची रोल, यानी कि ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट जो हम कंज्यूम करते हैं अपनी कन्वीनियंस पर, जब चाहे तब लगा कर देखते हैं। सो क्रंची रोल ने 2 बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि एक तो वो 2 शोज ओसामा रैंकिंग और माई ड्रेस अप डार्लिंग हिंदी डब कर रहा है, एंड सेकंड कि वो इंडिया में अपने प्लान्स को बहुत सस्ता कर रहा है, लाइक 10 टाइम्स लेस। जहां उसका प्लान 1000 का हुआ करता था वहां वो अब आके 100 का हो गया है। सो इट इज अ रियली रियली बिग स्टेप। इतना चीप हो गया है कि इट कैन कम्पीट विद Amazon प्राइम एंड हॉटस्टार, एंड अगर वो एनिमे की लाइब्रेरी को एक्सपेंड करते हैं मजा आ जाएगा। आई होप दे डू एक्सपेंड देयर लाइब्रेरी एंड आई होप दे ऐड मोर हिंदी डब टाइटल्स। बस माई ड्रेस अप डार्लिंग्स जैसे मत दो यार, घर से बेघर होना पड़ जाएगा किसी दिन। मैंने ओसामा रैंकिंग का डब अपने घर पे चलाया एंड मेरी बहन, मेरे भाई और मम्मी ने बैठ के साथ में देखा एंड इट वाज रियली गुड। मेरी मम्मी एक्चुअली इन्वेस्टेड थी शो में ये देखने के लिए कि बोजी और दायदा में से कौन जीतेगा। दिस आई थिंक इज द बेटर अप्रोच टू हिंदी डब, क्योंकि हम बैठ के अपनी कन्वीनियंस पे किसी भी टाइम स्लॉट में जो हमको कन्वीनियंट हो, जो मेरी मम्मी के नाटकों से क्लैश ना करे, एंड मैं तब लगा सकूं जब मैं फ्री हूं, जब मैं देख सकता हूं, ना कि उसका एक ऑटोमेटेड टाइम है कि वो 9 बजे आएगा, इज अ मच मोर बेटर अप्रोच एंड इट वर्क्स फॉर मी। अगेन दैट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। यू मे बी फ्री एनफ टू वॉच ऑन टीवी, यू मे बी
not so much free and you may want to watch it at your own convenience. Anyways, दोनों चीज अपनी अपनी तरह से अपना रोल प्ले करेंगी एंड एनिमे के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगी. These are two of the biggest announcements जो सुन के मुझे एक्चुअली यकीन भी नहीं हुआ था कि चल क्या रहा है आउट ऑफ अ सडन. ड्रैगन बॉल का फिर भी मुझे एक्सपेक्टेड था क्योंकि लोग काफी शोर मचा रहे थे, बट नारुतो केम आउट ऑफ नोवेयर एंड देन वन पीस इज कमिंग आउट ऑफ नोवेयर. ऑल्दो आई डाउट के हज़ार एपिसोड्स को डब किया जाएगा, बट देखते हैं. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनिमे मूवीज दैट आर रिलीजिंग और हैव रिलीज्ड इन इंडिया. जुजुत्सु काइसेन ने एकदम फाड़ के रख दिया है. मुझको लगा था कि अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन ऐसा कर देगी. इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड. हाउसफुल शोज. पहले 3-4 दिन में 5 करोड़ का कलेक्शन एंड उसके आगे का रिवील नहीं हुआ है, बट आई एम श्योर 5 से 10 करोड़ के बीच समवेयर वो कलेक्शन है. काफी बॉलीवुड मूवीज का इतना कलेक्शन नहीं होता है जिनमें बड़े स्टार्स या बड़ा बजट नहीं है. इट हैज ओपन्ड सो मेनी डोर्स फॉर एनिमे. नाउ इसका क्रेडिट सिर्फ जुजुत्सु काइसेन को नहीं जाता है. ऑब्वियसली एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड एंड इज हैपनिंग इज इम्पैक्टिंग एवरीथिंग एल्स एंड पीवीआर इज काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग विद एवरीथिंग. अभी फ्री मूवी भी रिलीज हो रही है जो कि काफी अननोन सा एनिमे है. इसके राइट्स उनको इजीली मिल गए होंगे, इसलिए उन्होंने लगा दी. बट आई रियली होप कि इसका कलेक्शन किसी तरह से आगे की मूवीज को इम्पैक्ट ना करे. बट ड्रैगन बॉल का कलेक्शन इम्पैक्ट कर सकता है. ड्रैगन बॉल सुपर की मूवी जो 26 अगस्त को आ रही है, उस पर काफी हद तक डिपेंड करेगा कि आगे कौन सी मूवीज वो लोग लाने वाले हैं एंड किन पर रिस्क लेने वाले हैं. अभी के लिए जो मैं आगे की मूवीज बता सकता हूँ वो ड्रैगन बॉल तो है ही है. आगे सुजुमे नो तोजीमारी रिलीज होगी क्योंकि मकोतो शिनकाई हिमसेल्फ इज इंटरेस्टेड इन दिस एंड ऑब्वियसली पीवीआर विल आल्सो बी रियली इंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ द पास्ट रिकॉर्ड. एंड ओडेक्स ने भी ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो वन पीस की मूवी को लाने वाले हैं, बट वो थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि उसको कितनी स्क्रीन्स मिलेंगी, कि ड्रैगन बॉल की मूवी कैसा परफॉर्म करती है. नाउ इस सब का कंक्लूजन क्या है? तुमको टीवी पे एनिमे चाहिए था, टीवी पे एनिमे आ रहा है. ऑनलाइन चाहिए था, ऑनलाइन अवेलेबल है. एंड क्रंची रोल इंडिया में चाहिए था, क्रंची रोल अब इंडिया में भी अच्छे से अवेलेबल है एंड वो हिंदी डब्स में भी इंटरेस्ट दिखा रहा है. और उनके प्रेसिडेंट का कहना है कि वो इंडिया में और अच्छी सर्विस और ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. साथ ही तुमको थिएटर में भी एनिमे देखने मिल रहा है. सो प्रैक्टिकली एनिमे हैज कम एंड इज कमिंग टू इंडिया. नाउ आगे डिपेंड करेगा कि इस सब को कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है. टीवी पे एनिमे आ रहा है तो उसको कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऑनलाइन जा रहा है तो उसको कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, कितने लोग सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं, कितने लोग थिएटर्स के टिकट्स खरीद रहे हैं. सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा कि आगे और कौन कौन इसमें इंटरेस्टेड होगा, बिजनेस एक्सपेंड करेगा. अ लॉट ऑफ पीपल एंड अ लॉट ऑफ कंपनीज आर शोइंग इंटरेस्ट इन द एनिमे मार्केट इन इंडिया बिकॉज इट हैज सम रियली ह्यूज पोटेंशियल. एवरीवन, लिटरली एवरीवन, जिनको एनिमे से घंटा फर्क नहीं पड़ता है ना, वो भी एनिमे से बिजनेस क्रिएट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. अब देखो, जहां पैसे कमाने की पॉसिबिलिटी आएगी वहां अपॉर्चुनिस्ट तो आएंगे ही एंड दैट्स नॉट अ बैड थिंग. आने दो, उनको अपना काम करने दो. हमें जो चाहिए हमको मिल रहा है. जो पैसा कमाना चाहे पैसा कमा सकता है. इट्स परफेक्टली फाइन. इन दी एंड दुनिया में सब कोई यही करता है यार. पैसे कमाने हैं, घर चलाना है, जिंदा रहना है, सरवाइव करना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, मर जाना है. दैट्स प्रीटी मच लाइफ. बट इस सब में कहीं हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंस एनिमे रखता है फॉर सम रीजन एंड ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं कि हम मेक श्योर करें कि जो भी है वो रियल रहे. मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसी एक चीज को सपोर्ट करो. आई एम जस्ट सेइंग बी रियल. अगर तुम्हें टीवी पे एनिमे देखने में इंटरेस्ट है, टीवी पे देखो. थिएटर में बड़ी स्क्रीन पे देखने में इंटरेस्ट है, थिएटर में देखो. अकेले अपने फोन पे देखने में इंटरेस्ट है, क्रंची रोल लो. बी रियल विद योरसेल्फ एंड बी रियल टू द कम्युनिटी. इमोशंस में आके डोंट एक्सैजरेट इट कि भाई हमें टीवी पे चाहिए जबकि तुम टीवी देख भी नहीं रहे हो, बिकॉज दैट वे यू आर गोइंग टू बिट्रे द एक्सपेक्टेशंस दैट पीपल हैव इन द ऑडियंस एंड वंस दे लूज ट्रस्ट इन यू दे विल लूज इंटरेस्ट इन यू. तो इस सब का सार यही निकलता है कि इंडिया वांट्स एनिमे की अब जरूरत नहीं है. एनिमे इंडिया में ऑलरेडी काफी टाइम से है एंड अब तो काफी अच्छे से है एंड इट इज ग्रोइंग एंड इट विल कीप ग्रोइंग. वी जस्ट हैव टू सपोर्ट इट लाइक वी ऑलवेज हैव, नॉट इन एन इमोशनल वे. जस्ट वॉच इट लाइक यू ऑलवेज हैव, बट दिस टाइम विद लीगल सोर्सेज. एंड विद दैट वी आर डन विद दिस वीडियो आई थिंक. So